हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक प्रैक्टिस सेट करेंगे जो समाजशास्त्र के अध्ययन के उपागम से संबंधित है, यानी कि अप्रोचेस ऑफ सोशियोलॉजी। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, समाजशास्त्र में दो अप्रोच है। पहला तो है माइक्रो अप्रोच और दूसरा है मैक्रो अप्रोच। तो देखा जाए तो सबसे पहले बृहद दृष्टिकोण यानी कि मैक्रो व्यू में आता है उद्विकासवाद, प्रकार्यवाद, संघर्षवाद और संरचनावाद। वहीं पे सूक्ष्म दृष्टिकोण में देखा जाए तो प्रकटना शास्त्र, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, लोक विधि विज्ञान, विनिमय सिद्धांत और अभिनव शास्त्रीय दृष्टिकोण आदि प्रमुख रूप से आते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज हम कुछ महत्वपूर्ण MCQs करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समाजशास्त्र ऐसी विशेषता का वर्णन करता है जो अग्रभाग में रखती है किसको? व्यक्ति को, अनूठी सामाजिक घटनाओं को, सामाजिक अंतःक्रिया को या फिर संस्कृति को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, सामाजिक अंतःक्रिया को। नेक्स्ट है, प्रकार्यवाद की ध्रुवीय कार्य पद्धति क्या है? ऊहात्मक या अनुमानिक इतिहास, पुस्तकालय कार्य, क्षेत्रीय कार्य या फिर विषय वस्तु विश्लेषण। तो आज के जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्षेत्रीय कार्य। नेक्स्ट है, मीड के लिए सामान्यीकृत अन्य तथा महत्वपूर्ण अन्य किसके सृजन करता है? आई या फिर मैं के लिए, मी या मुझे के लिए, ईगो या फिर अहम के लिए, या फिर सुपर ईगो परा अहम के लिए। तो सामान्यीकृत अन्य महत्वपूर्ण अन्य आप लोग जानते होंगे, मीड का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, मी का। नेक्स्ट है, शास्त्रीय तथा आधुनिक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के बीच मूलभूत अंतर निम्नलिखित में से दृष्टिगोचर होता है। फर्स्ट ऑप्शन है, समष्टि से व्यष्टि सैद्धांतिक दृष्टिकोण तक निःशब्द स्थानांतरण, व्यक्ति से समष्टि दृष्टिकोण तक उन्मूलक स्थानांतरण, मध्य विन्यास के सिद्धांतों का विकास या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, समष्टि से व्यष्टि सैद्धांतिक दृष्टिकोण तक निःशब्द स्थानांतरण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता था? विसरणवादी, उद्विकासवादी, प्रकार्यवादी या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, उद्विकासवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक व्यवस्था के बारे में पार्सन्स का विश्लेषण किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला है प्रादुर्भूत या प्रकट प्रकार्य, दूसरा है श्रम विभाजन, तीसरा है समावस्थान या फिर प्रकार्यात्मक एकता। तो टॉलकट पार्सन के सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है आपसे। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, समावस्थान। नेक्स्ट है, किसकी अपनी समूह द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन इस भागमिता प्रश्न की अब कौन स्पेंसर को पढ़ता है से प्रारंभ की? हु रीड्स स्पेंसर? तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं दुर्खीम, पार्सन्स, बेबर या फिर परेटो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार के GIC पेपर में आया हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पार्सन्स। नेक्स्ट है, दृश्य घटना विज्ञान या फिर फिनोमिनोलॉजी किसका आमूलचूल विकल्प है? प्रत्यक्षवाद का, उद्विकासवाद का, प्रकार्यवाद का या फिर विसरणवाद का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्यक्षवाद का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। कथन दिया गया है, प्रकार्यवाद मानव समाज की सामाजिक व्यवस्था समझता है जो कि अंतर संबंधित अंशों जो इकट्ठे समग्र बनाते हैं उसका समुच्चय है। और इसका कारण दिया गया है, शिक्षा तथा धर्म जैसी
सामाजिक संस्थाओं को सामाजिक व्यवस्था के अंशों के रूप में देखा जाता है बजाय पृथक इकाइयों के। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ए कथन सत्य है, आर असत्य है, ए असत्य है, आर सत्य है। ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, और ए आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। ए आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। C.W. मिल्स का संदर्भ दृष्टिगत होता है जीवन वित्त, समाज वित्त, इतिहास, भूगोल और निजाति वर्णन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको दिए गए कूट में से आपको राइट आंसर बताना है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। फर्स्ट और थर्ड सही है, यानी कि जीवन वित्त और इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C.W. मिल्स के अनुसार अमेरिका में शक्ति अभियोजन में वे लोग आते हैं जो डैश में उच्चाधिकार पदों पर आसीन हैं। कौन कौन से हैं? ऑप्शन में है बड़े व्यापार निगमों में, सेना में, संघीय सरकार में और राज्य अधिकारी तंत्र में। तो कूट के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सही है। बड़े व्यापार निगम, सेना और संघीय सरकार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया है कि वर्गों को बाध्यतामूलक संयोजित समितियों के रूप में परिभाषित करना चाहिए? ऑप्शन में है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, आर डेरेंडॉर्फ या फिर रेंडॉल्फ कॉलिन्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आर डेरेंडॉर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर डेरेंडॉर्फ के अनुसार उत्तर पूंजीवादी समाज निम्नलिखित में से किससे अभिलक्षित होता है? तो ऑप्शन है पूंजी का अपघटन, श्रम का विभेदीकरण, हीरक सामान वर्ग संरचना या फिर संघर्ष का विनियमन एवं संस्थागतकरण। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कूट के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, पूंजी का अपघटन। और यानी कि 1 2 3 4 चारों ही ऑप्शन सही हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आत्म के विकास के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा का उपयोग किसने किया था? एस फ्रायड ने, C.H. कुले ने, H.M. जॉनसन ने या फिर G.H. मीड ने। तो इजी क्वेश्चन है यह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, G.H. मीड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सामाजिक परिघटना को समझने में निम्नलिखित में से कौन प्रकार्यात्मक उपागम नहीं अपनाता है? ऑप्शन में है जेफरी अलेक्जेंडर, किंग्सले डेविस, R.K. मर्टन या फिर J. हैबरमास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये क्रिटिकल थिंकर माने जाते हैं, इनका संबंध प्रकारात्मक उपागम से नहीं है। नेक्स्ट है, यह धारणा किस निम्नलिखित में से किसकी थी कि प्राधिकार संबंध सामाजिक संघर्ष के प्रमुख कारण हैं? मैक्स वेबर के, कार्ल मार्क्स का, आर कॉलिन्स का या फिर रॉल्फ डेरेंडॉर्फ का। तो प्राधिकार यानी कि सत्ता संबंध सामाजिक संघर्ष का मुख्य कारण किसने बताया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर डेरेंडॉर्फ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को प्रमुख परिस्थिति, प्रभुत्वशाली परिस्थिति तथा नियंत्रणकारी परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है? तो ऑप्शन में है इसके टॉलकट पार्सन्स, R.K. मर्टन, W.E. मूर या फिर H.M. जॉनसन। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PGT में कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, R.K. मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत में अंतःक्रियानुष्ठान की अवधारणा का उपयोग किया है? ऑप्शन है रेंडॉल्फ कॉलिन्स, L. कोजर, इमाइल दुर्किम या फिर H. ब्लूमर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, R. कॉलिन्स। तो आज ज़्यादा क्वेश्चन है इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यह निम्नलिखित में से किसका तर्क है कि असमानता की मौजूद प्रणाली से वैधता का प्रत्याहार संघर्ष की निर्णायक पूर्व शर्त है? रॉल्फ डेरेंडॉर्फ, L. कोजर,
आर कॉलिन्स या फिर जे हेबरमास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, एल कोजर। नेक्स्ट है, मनुष्य इतिहास बनाते हैं परंतु वे इसे मात्र वैसा नहीं बनाते जैसा चाहते हैं। वे इसे स्वयं चयनित परिस्थितियों के अंतर्गत नहीं बनाते बल्कि भूतकाल से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त प्रदत्त एवं संचारित परिस्थितियों के अंतर्गत बनाते हैं। यह दिया गया कथन किससे संबंधित है? कार्ल मैनहीम से, कार्ल मार्क्स से, कार्ल पॉपर से या फिर रॉल्फ डेरेनडॉर्फ से? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है और यह संबंधित है कार्ल मार्क्स से। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल अर्थ में चिंतन अर्थगर्भित भावभंगिमा के द्वारा एक व्यक्ति का स्वयं के साथ आंतरिकृत अथवा अंतर्निहित वार्तालाप है। यह किसका कथन है? लुईस अल्थ्यूजर का, एच ब्लूमर का, पीटर ब्लाउ का या फिर जी.एच. मीड का? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, जी.एच. मीड का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने सूक्ष्म समेकित संघर्ष सिद्धांत पर काम किया है? डेरेनडॉर्फ ने, लुईस कोजर ने, रेंडॉल्फ कॉलिन्स ने या फिर कार्ल मार्क्स ने? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, सूक्ष्म समेकित संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वर्ग परिस्थिति की प्रमुख संकल्पनाओं में निम्नलिखित में से कौन से वर्ग स्थिति के आधार नहीं हैं? संपत्ति, आय, प्राधिकार या फिर जाति? तो इसमें से कूट में से आपको आंसर बताना है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्क्स के अनुसार मानव की प्रच्छन्न क्षमता कार्य रूप में परिणाम होती है। ऑप्शन है, जब वो लोकतंत्र संस्थानीकृत होता है, उत्पादों के लक्ष्य निरूपण में, पूंजीवादी अर्थ अवस्था में या फिर आदिकालीन अवस्था में? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, उत्पादों के लक्ष्य निरूपण में। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत शास्त्रीय संघर्ष सिद्धांतों के बौद्धिक मूल स्रोत माने जाते हैं? जी.एच. मीड या फिर इरविन गॉफमैन, कार्ल मार्क्स एंड मैक्स वेबर, एमाइल दुर्खिम एंड हर्बर्ट स्पेंसर या फिर एडवर्ड विल्सन या चार्ल्स डार्विन? तो कौन सा समूह है सिद्धांतकारों का जो संघर्ष सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नीचे दो वक्तव्य दिए हैं, कथन और कारण। कथन है, लेविस कोजर तथा रेंडॉल्फ कॉलिन्स दोनों को संघर्ष विचारधारा के अंतर्गत रखा जाता है। बिल्कुल सही बात है। और दोनों ही समाज के भरण पोषण में संघर्ष के कार्य पर बल देते हैं। तो ऑप्शन दिया गया ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है, ए गलत है, आर सही है, ए तथा आर दोनों गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है ए सही है, आर गलत है। इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत दे दिया गया है लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन सही है, कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विद्रोह के कारण है प्रजातीय संघर्ष तथा विकास वंचन, भूस्वामित्व परिवर्तन तथा गरीबी, राजनीति का अपराधीकरण तथा भ्रष्टाचार या फिर धार्मिक कट्टरतावाद या आतंकवाद? तो पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विद्रोह के कारण हैं प्रजातीय संघर्ष तथा विकास वंचन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन और कारण दिए गए हैं। टाउनसेंड ने बल देकर कहा कि वस्तुनिष्ठ रूप में गरीबी को केवल सापेक्षित वंचन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और इसका कारण दिया गया है, समाज लोगों की आवश्यकताओं तथा खाद्य सामग्री के उपभोग का निर्धारण करता है। तो नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको उसमें से राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी,
कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि अन्य लोगों के साथ अंतर व्यवहार में लोग स्वहित से अभिप्रेरित होते हैं। ऑप्शन है संघर्ष, विनिमय, अंतर व्यवहार या फिर संरचनात्मक। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, विनिमय सिद्धांत। नेक्स्ट है, इम्पेरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन का विचार किसकी देन है। कार्ल मार्क्स की, मैक्स वेबर की, लेविस कोजर की, या फिर रॉल्फ डेरेनडॉर्फ की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रॉल्फ डेरेनडॉर्फ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संगठन संघर्ष के अखाड़े हैं, यह किसका कथन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। रेंडॉल्फ कॉलिंस का, कार्ल मार्क्स का, रॉल्फ डेरेनडॉर्फ का, या फिर मैक्स वेबर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेंडॉल्फ कॉलिंस का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघर्ष परिदृश्य को प्रतिबिंबित नहीं करता है। ऑप्शन हैं, संसाधनों तथा शक्ति सत्ता के संघर्ष के रूप में समाज परिवर्तन अपरिहार्य है, बहुलाभकारी होता है तथा हिंसक हो सकता है। बहुलाभकारी हो सकता है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। समाज को अंगों की जटिल प्रणाली के रूप में देखा जाता है जो विभिन्न आवश्यक कार्यों के निष्पादन के लिए परस्पर क्रिया करते हैं। और डी ऑप्शन है, वर्गों के बीच संघर्ष सामाजिक परिवर्तन का निर्धारण करता है। तो कौन सा कथन है जो संघर्ष परिदृश्य से प्रतिबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो ऑप्शन में दिए गए JW डगलस, DH हार्गिव्स, H बोल्स, H गिडिंग्स और इवान एलिच। तो इनकी बुक्स नीचे दी गई हैं, आपको उनसे मैच करना है। तो आप लोग जल्दी जल्दी मैच कर लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस दृष्टिकोण की वकालत किसने की है कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र दैनिक जीवन की सहज बुद्धि है। ऑप्शन है प्रकार्यवाद, संरचनावाद, परिघटना विज्ञान या फिर विनिमय सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, परिघटना विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अन्योन्य क्रियावाद का एक तत्व नहीं है। स्व, अहम या फिर इसे ईगो भी कहते हैं, प्रतीक या फिर सिंबल, भूमिका स्वीकरण या फिर रोल टेकिंग। तो किसको अन्योन्य क्रियावाद का एक तत्व नहीं है इसमें से पूछा गया है। और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, ईगो। नेक्स्ट है, सुमिलित करना है अगेन, और ये भी बुक से रिलेटेड है। तो आप लोग कूट देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग सम्मिलित करिए। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वह सिद्धांत जो लोगों को स्टेज प्रबंधकों के रूप में देखते हैं कि वे विश्व के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले प्रभाव का प्रबंध करते हैं, इस सिद्धांत को कहते हैं भूमिका सिद्धांत, नाट्य कला या फिर ड्रामेटोलॉजी, संघर्ष सिद्धांत, लुकिंग ग्लास सेल्फ या फिर द्वंद्वात्मक सिद्धांत। तो इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा। ये गॉफमैन का कथन है और वह गॉफमैन संबंधित है नाट्य कला से, ड्रामेटोलॉजी से। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हर्बर्ट ब्लूमर के प्रतीकात्मक अन्योन्यवाद सिद्धांत का लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन में है समाज का सार अभिनेताओं और क्रियाओं को में प्राप्य है, समाज बृहद संरचना में निर्मित है, सूक्ष्म प्रक्रियाओं से दीर्घ स्तर की संरचनाओं की उपज होती है, और लास्ट ऑप्शन है सामूहिक क्रिया से संयुक्त क्रिया उत्पन्न होती है।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, समाज बृहद संरचना से निर्मित है। यह प्रतीकात्मक अन्योन्य क्रियावाद सिद्धांत का लक्षण नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था प्रतीकात्मक अन्योन्य क्रियावाद सिद्धांत माइक्रो यानी कि सूक्ष्म सिद्धांत में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीकात्मक अन्योन्यवाद का सामान्यतः किससे संस्थापक माना जाता है? हर्बर्ट ब्लूमर को, जॉर्ज हर्बर्ट मीड को, मैक्स वेबर को या फिर एंथनी गिडेंस को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अव्यक्त या फिर अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष प्रकार की प्रकट या अप्रकट प्रकार की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? इमाइल दुर्खिम ने, आर के मर्टन ने, ब्रोनिस्लाव मेलिनोव्स्की ने या फिर ए.आर. रैडक्लिफ ब्राउन ने? तो प्रकट और अप्रकट प्रकार की बात करते हैं रॉबर्ट के मर्टन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी नामक दो प्रकार के संघर्ष में विभेद किया है? तो ये क्वेश्चन भी पीजीटी और अन्य सोशियोलॉजी के पेपर में नेट में बहुत बार पूछा गया है। इसका ऑप्शन दिया गया है कार्ल मार्क्स, लेविस एकोजर, जॉर्ज सिमल या फिर आर डेरनडॉफ। तो आप लोग जानते होंगे इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लेविस एकोजर। नेक्स्ट है, सामान्य और विकृत प्रकार में किसने भेद किया है? रैडक्लिफ ब्राउन ने, टॉलकट पार्सन्स ने, इमाइल दुर्खिम ने या फिर मैक्स वेबर ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इमाइल दुर्खिम। अगला क्वेश्चन है, दो कथन दिए गए हैं, कथन दिया कारण से संबंधित क्वेश्चन है। कथन है, भारतीय राजनीति में दलितों द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज कराना दलित अस्मिता में बदल गया है, और कारण है इसका दलितों के राजनीतिकरण से उनमें सामाजिक गतिशीलता का प्रादुर्भाव हुआ है। तो ऑप्शन दिए गए ए आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, या फिर ए गलत है, आर सही है। तो कथन कारण से संबंधित अब नेट के पेपर में स्पेशली बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ा ट्रिकी होता है, लेकिन इसकी अगर हैबिट हो जाए और इसे सॉल्व करना आ जाए तो बहुत ही ईजी भी हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी है। अगला है, प्रकार्यवाद की मूल प्रविधि क्या है? अनुमानिक इतिहास, पुस्तकालय कार्य, क्षेत्र कार्य या फिर विषय वस्तु विश्लेषण? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना में परिवर्तन का सूचक नहीं है? सामंती से औद्योगिक समाज, औद्योगिक से सामंती समाज, सामंती से पूंजीवादी समाज या फिर समाज में पुरुष वर्चस्व? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोग को ये भी पता होगा कि ये जो क्लासिफिकेशन दिया गया है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है, आनुभाविक वास्तविकता का सामाजिक संरचना से कोई लेना देना नहीं है। यह निम्नलिखित में से किसकी मान्यता है? SF नाडल की, लुईस विर्थ की, लेवी स्ट्रॉस की या फिर आर के मर्टन की? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से याद करके रखिएगा। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, लेवी स्ट्रॉस। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ लेखक के नाम दिए गए, दूसरी तरफ उनके राइटिंग्स के नाम हैं। तो चलिए मैच करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, यानी कि पीटर वर्जन की बुक का नाम है इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, और जे बाउली की बुक का नाम है चाइल्ड केयर एंड ग्रोथ ऑफ लव, और ई गॉफमैन की बुक है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, और MM लिप्सट और आर बेंडिक्स की बुक का नाम है सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सिटी। तो ये सारी ही बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बंधु भावना या फिर जेमेनसॉफ्ट शब्दों का उदाहरण नहीं है? व्यक्तिगत, अनौपचारिक, भावात्मक और उपयोगितावादी। तो जेमेनसॉफ्ट और जेसलसॉफ्ट की अवधारणा का किसने दी थी? आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयोगितावादी। नेक्स्ट है, किसने कहा कि मानव मस्तिष्क के मूल लक्षण सामाजिक संरचना के संभव प्रकारों का निर्धारण करते हैं? लेविस्ट्रॉस, जे पॉल सात्रे, जीपी मर्डॉक या फिर एसएफ नाडेल। मानव मस्तिष्क के मूल लक्षण ही सामाजिक संरचना है, इसकी बात करते हैं लेविस्ट्रॉस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वही है, बुक्स और राइटर्स के नाम दिए गए हैं, आपको सुमेलित करना है। तो आप लोग देख लीजिए दोनों ऑप्शन, फिर मैं इसके कूट दिखाऊंगी और उसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मूलभूत आवश्यकताओं पर व्युत्पन्न आवश्यकताओं के आधार पर एक प्रकारात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी जो 2026 में पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। इसका ऑप्शन दिए गए हैं बी मैलिनोव्स्की, इमाइल दुर्खिम, आर के मर्टन या फिर हर्बर्ट स्पेंसर। तो संस्कृति की आवश्यक सिद्धांतों की बात करता है बी मैलिनोव्स्की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर नामक पुस्तक की रचना किसने की है? बी मैलिनोव्स्की, ए एल क्रोबर, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन और या फिर ई वी टायलर ने। तो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर इम्पॉर्टेंट बुक है, IMP लिख देती हूँ मैं, ये इम्पॉर्टेंट बुक है और ये बुक है मैलिनोव्स्की की। नेक्स्ट है, यांत्रिक सावयिकता के आधार पर सरल समाज और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया है? टॉलकट पार्सन्स ने, बी मैलिनोव्स्की ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने या फिर इमाइल दुर्खिम ने। तो यांत्रिक सावयिकता के आधार पर सरल समाज, औद्योगिक समाज की बात कौन करता है? तो यह बात करते हैं हमारे इमाइल दुर्खिम साहब। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कार्यपरक सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए विकल्पों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? यानी कि प्रकारात्मक विकल्प की बात कर रहा है। ऑप्शन दिया गया है टॉलकट पार्सन्स, आर के मर्टन, बी मैलिनोव्स्की या फिर इमाइल दुर्खिम। तो प्रकारात्मक विकल्प की बात करते हैं आर के मर्टन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यीकृत अन्य या फिर जनरलाइज्ड अदर्स के धारणा किसने प्रस्तुत की है? तो इजी क्वेश्चन है, एच ब्लूमर, GH मीड, इरविंग गॉफमैन या फिर CH कूले। तो सामान्यीकृत अन्य की बात करते हैं GH मीड। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मीड के अनुसार सामान्यीकृत अन्य और महत्वपूर्ण अन्य रचयिता है किसके? मैं के, मुझे के, अहम के या फिर अत्यधिक अहम के। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको पहले भी हमने कर लिया है और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, यानी कि मुझको या मी। नेक्स्ट है, सरकार की किस प्रणाली में विल्फ्रेड परेटो ने लोमड़ी की तरह श्रेष्ठजन फॉक्स टाइप ऑफ एलाइट को उदाहरण के रूप में दिया है? यूरोपीय लोकतंत्र, सैन्य तानाशाही, राजनीतिक लोकतंत्र या फिर आधुनिक विशिष्ट वर्ग। तो ये थोड़ा सा मिस टाइप हुआ है, विल्फ्रेड परेटो नाम है इसका और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यूरोपीय लोकतंत्र में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परेटो की तार्किक कार्यवाही का पर लागू होता है? व्यक्तिपरक तार्किक क्रिया, उद्देश्यपरक तार्किक क्रिया, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तार्किक कार्यवाही पर कौन लागू होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उद्देश्यपरक तार्किक क्रिया। नेक्स्ट है, किसने पूर्वानुमान लगाया था कि संघर्ष कुछ सकारात्मक भूमिका निभा सकता है क्योंकि यह दिए गए समूह को सामाजिक सुदृढ़ता में वृद्धि करता है? जॉर्ज सिमेल, LK कोजर, R डेरनडॉफ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी,
लुईस कोजर। नेक्स्ट है लाइफ चांसेस और लाइफ स्टाइल्स के जनक कौन हैं? लुई डूमो, मैक्स वेबर, विल्फ्रेड परेटो या फिर पीटर में सोरोकिन। तो लाइफ चांसेस और लाइफ स्टाइल्स की बात कौन करता है? मैक्स वेबर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित चिंतकों में से उद्विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? GW.F. हीगल, कार्ल मैनहाइम, ऑगस्ट कॉम्टे या फिर कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगर हर्बर्ट स्पेंसर होता तो स्पेंसर हो जाता, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो ऑगस्ट कॉम्टे इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन भी है, निम्नलिखित में से कौन लोग और संस्कृतियाँ अपने उनके परिवेशों के भीतर के अध्ययन की पद्धति के रूप में निर्जाति विज्ञान का प्रयोग करते हैं? H. गारफिंकल, B. मेलिनोस्की, रेडक्लिफ ब्राउन या फिर टॉलकाट पार्सन्स। तो एथनोमोलॉजी की बात कर रहा है और एथनोमोलॉजी की बात करते हैं H. गारफिंकल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज के क्वेश्चंस कैसे लगे, और अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे या फिर इस पे और आप लोग वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।